हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बीइंग। सो गाइस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रेगनेंसी डूज एंड डोंट्स के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो वही वीडियो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है नहीं करनी। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपको वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ और जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करी थी। सो होप करती हूँ अगर आप एक्सपेक्टेड मॉम हैं या आप इसी जर्नी में चल रहे हैं तो ये चीज़ें आपको भी हेल्प करें। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हिबिस्कस पाउडर से, जो कि स्टेमियो का न्यूली लॉन्च पाउडर है। स्क्रीन पर टैग कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना गाइस। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट बेनिफिट्स की बात करने से पहले हम जानेंगे कि हमको इसको यूज़ कैसे करना है, किस चीज़ के लिए बना हुआ है। सो गाइस, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में होता ही है, तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और ये मेरा सेकंड बॉक्स है। मुझे इससे काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो गाइज आप इसको अपने बालों में एक पानी में मिलाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑयल में मिलाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको इससे और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं आंवला, रीठा, भृंगराज, सीकाकाई पाउडर, एलोवेरा जेल मिलाकर, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिलाकर या रोज वाटर मिलाकर आप इसका एक अच्छा पेस्ट बनाएं और उसको अपने बालों में लगाएं अच्छे से। और लगाने के बाद एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स रखना है। 30 मिनट्स रखने के बाद आप इसको वॉश कर देंगे। आपके हेयर फॉल को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इंड्यूस हेयर ग्रोथ करेगा, यानी आपके नए हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आपके हेयर फॉलिकल्स हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी हेयर जो है इनको स्ट्रेंथन करेगा। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसको अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हो। आप इसको कैसे करेंगे, हिबिस्कस पाउडर की टी, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप नॉर्मली आपको क्या करना है, 1 कप पानी को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद कर देना है गैस को बंद। उस पानी में इसका 1 चम्मच पाउडर मिक्स करना है एंड इसको अच्छे से 10 मिनट तक उसमें मिक्स करते रहना है। एंड उसके बाद में आपको इसको स्ट्रेन करके छानने के बाद कंज्यूम कर लेना है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड स्किन के लिए तो है ही, आपकी स्किन टोन को बहुत अच्छा बनाता है। आप इसका फेस पैक बनाकर, रोज वाटर मिलाकर, कोकोनट ऑयल मिलाकर आप इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बाय लिंक की मैं बात करूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अमेजोन पर अवेलेबल है, आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल इन वन प्रोडक्ट है जो कि आपके बालों में भी काम करेगा, स्किन में भी काम करेगा एंड गाइस आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसकी टी को भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, इसको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, बात कर लेते हैं अब कुछ डूज एंड डोंट्स की। तो बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं, शायद वीडियो बनाते वक्त मुझे याद भी ना रहे, मैं भूल जाऊं, तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो नोट कर लिए हैं, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए थे। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी डोंट्स की, कि प्रेगनेंसी में आपको क्या काम नहीं करना है। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल। अगर आपके आसपास, आपके घर में आपको लग रहा है कोई भी ऐसा बंदा है जो बीमार है, जिसको कोल्ड हो रहा है, वायरल हो रहा है या कोई भी बीमारी है, तो आप उसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। ये गलती मैंने स्टार्टिंग में करी थी। मेरे घर में सब लोगों को हो रहा था वायरल और हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत गंदा वायरल हो गया था। एंड गाइस, प्रेगनेंसी में आप कोई भी दवा नहीं ले सकते हैं। तो गाइस, जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता है आप अपने आप कोई भी दवा ना लें। ये भी एक प्रेगनेंसी डोंट्स में आता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई भी इन्फेक्टेड पीपल अगर आपके आसपास है तो उनसे आप दूरी बनाकर रखें। और दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी मेडिसिन आपको अपने आप से नहीं लेनी है, चाहे वो मेडिसिन आप सालों से खाते आ रहे हैं, बट अब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही वो मेडिसिन लेनी है। बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, टोबैको लेते हैं, कोई भी चीज़ इनमें से लेते हैं, तो आप इनको कोशिश करें कम कर दें और हो सके तो छोड़ ही दें अपने 9 मंथ्स की जर्नी के लिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीनिंग सॉल्वेंट्स जो होते हैं, जैसे कि है कॉलिन, हिट वगैरह। इन सब के पेस्टिसाइड्स वगैरह के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर। इस टाइम हमारी स्किन भी सेंसिटिव होती है, तो हमें भी इससे नुकसान होने का डर है और एज वेल एज हमारे बच्चे को भी। तो आप कोशिश करें क्लीनिंग सॉल्वेंट से थोड़ी सी दूरी बना लें, साफ सफाई घर वालों से करा लें या नॉर्मल कपड़े से कर लें, बट इन चीज़ों को यूज़ कम करें और ना ही करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग को कम कर देना है। मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है, बंद कर दो, बट बंद तो कोई नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ परेशानियाँ, रोने दुखड़े सबके घर में चले रहते हैं, बट आपको क्या करना है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है।
टेंशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बच्चे पर पड़ता है। तो आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है, खुश रहना है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है और ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी में हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी का डर बिठा लेते हैं, इधर उधर की वीडियोस देखते रहते हैं, उसके में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लोगों से एक्सपीरियंस पूछते हैं उनके। बिल्कुल मत करना ये काम, आपके मन में ना एक फोबिया बैठ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने करा था बट अब मैं ये समझ चुकी हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। सबका एक्सपीरियंस, सबकी जर्नी अलग होती है। सो गाइस, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। अब बात करते हैं स्टेयर्स की। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करनी है कि आप सीढ़ियाँ ना चढ़ें। अगर आप ऊपर रह रहे हैं तो कम से कम उतरें, कम से कम जाएं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। उस टाइम आपके बच्चे के बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं, तो आपको सीढ़ियाँ कम से कम चढ़नी है। जब आपको डॉक्टर बोल दे आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में कि हाँ अब आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, तब तक आप थोड़ा सा ऊपर नीचे चढ़ना कम कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको बहुत देर तक खड़ा नहीं होना है। गाइज, ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत आ रही थी, बट जिस दिन से मैंने ये खड़ा होना बंद किया है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तब से मुझे बहुत रिलैक्स है। किचन में हम लेडीज़ क्या करती हैं, कुछ खाना बना रही हैं, घर के 36 काम होते हैं, हम लगे रहते हैं उनमें। उनकी वजह से आपके पैरों में हो सकती है स्वेलिंग, और मेरे पैर सूज कर हो गए थे ढोल, जिसकी वजह से आपको क्या करना है कि बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़े रहने को अवॉइड करना है। थोड़ी थोड़ी देर आकर बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप वापस से अपने काम पर बैठ सकते हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन भी हैं तो बहुत टाइम तक आपको चेयर पे भी, जैसे मैं बैठी हूँ, बैठे नहीं रहना है। थोड़ी देर आकर आप रेस्ट कर लें, घूम लें, एक चक्कर लगा लें, तब आप बैठें। कॉन्स्टेंट बैठने से आपके बैक पेन भी होगा, आपके पैरों में भी दर्द होगा, पैर सूज भी जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बात करें फास्ट फूड की, प्रेगनेंसी में गाइस इतनी क्रेविंग्स होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, बट कोशिश करें सारी चीज़ें आप घर में बनाकर खाएं। बाहर की भी खा रहे हैं तो वंस इन अ वीक कभी खा ली, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसाले और पता नहीं किस अनहाइजेनिक तरीके से वो बनाई गई है, तो वो भी आपके और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। तो थोड़ा सा उस फास्ट फूड वगैरह को साइड कर दें। बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़ें आपको नहीं उठानी है। बाथरूम में जाते हैं, सफाई में लग रहे हैं, बाल्टियाँ नहीं उठानी है। जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आपके आ जाते हैं इस टाइम स्ट्रेच मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, आपकी स्किन बलून की तरह फूल रही है, आपका पेट बढ़ रहा है। अगर आप उस स्किन पर स्क्रैच करेंगे तो आपके बहुत गंदे गंदे स्क्रैच मार्क्स पड़ जाएंगे। तो स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए आपको यही करना है कि स्किन को मॉइस्चराइज रखना है और खुजाना बहुत देर तक नहीं है, स्क्रैच नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, जैसे कि पाइनएप्पल है, पपाया है, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बोला था इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, तो आपको भी ध्यान रखना है। और मैदा का आपको कम से कम यूज़ करना है, मैदा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कैफ़ीन की बात करें तो कैफ़ीन भी एक लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कैफ़ीन आपको कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह नहीं लेनी है। तो ये थे गाइस कुछ प्रेगनेंसी डोंट्स जिनके बारे में मैंने बात की। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी डूज कि हमें प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में हो, जिसमें कैल्शियम हो, जिसमें आयरन हो। एक फाइबर रिच डाइट आपको लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पे अटेंशन टू योर पोस्चर। जैसे आप प्रेगनेंसी से पहले कहीं भी लेट जाते थे, टेढ़े बैठ जाते थे, खड़े हो जाते थे, आपको अपने पोस्चर पर बहुत ध्यान रखना है। ना उल्टा लेटना है, ना उल्टा सीधा बैठना है, ना उल्टा सीधा चलना है। तो अपने पोस्चर पर आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज आप अब एक नहीं, अब आप 2 लोग हो जाते हो। गेट इनफ स्लीप, प्रॉपर सोना है। आई नो थर्ड ट्राइमेस्टर तक जाकर सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो जर्नी मेरी चल रही है अभी बहुत अनकंफर्टनेस आती है, सोया नहीं जाता, बट आपको प्रॉपर नींद लेनी है। अगर आप रात में नहीं ले पा रहे तो आप कोशिश करो दिन में सो, बट आपको प्रॉपर सोना है। उसके बाद है आपको डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप हैवी एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या जो भी चीज़ें हैं, बट आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हो, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, या आप खुली हवा में बाहर जाके बैठ सकते हो ताकि फ्रेश एयर आपको मिले। तो आप ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं। लिक्विड की बात करें, जितना ज़्यादा लिक्विड हो सके उतना ज़्यादा लिक्विड लेना है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जूसेस हों, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोकोनट वाटर हो। ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। और प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना है, जितना पानी आप पी सकें, 4 लीटर 5 लीटर एटलीस्ट, इतना पानी तो आपको पीना ही पीना है। एंड गाइस, कोशिश करें, अगर आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग में उठने वाले हैं, नहीं उठने वाले हैं, तो कोशिश करें, मैं भी करती हूँ बट कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाती, तो दिन में थोड़ा लेट ही उठती हूँ। बट हो सके तो आप थोड़ा सा जल्दी उठकर सुबह की धूप ले लें। विटामिन डी मॉर्निंग वाली जो होती है उससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं अगर आपसे हो सकता है तो।
और आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। आपको थोड़े थोड़े टाइम के बीच में गैप रखने के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है, बिकॉज अब आपके पेट में है बेबी, एंड बेबी के होते हुए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन उस तक पहुंचाना है। तो हर 2 घंटे में आपको हल्का फुल्का कुछ फ्रूट्स खा लिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, इन सारी चीज़ों को खाते रहना है। उसके बाद हम बात करें, आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, जैसे रामायण है, गीता है। मैं जैसे अभी गीता रीड कर रही हूँ। गर्भ संस्कार के बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐप्स हैं, आप वहाँ से वो ज्वाइन करके गर्भ संस्कार सुन सकते हो। गोपाल चालीसा है, हनुमान चालीसा है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं मैं मॉर्निंग में सुनती हूँ। जितना अच्छा आप सुनोगे इस टाइम तक आपके बच्चे की हियरिंग पावर जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यानी हम जो भी बात कर रहे हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ, जो सुन रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ, वो सब कुछ ग्रैब कर सकता है। तो इसीलिए आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें लिखें, तो ये आपके बच्चे पर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देगा। एंड बात करें कि अब इस टाइम होती है हमें गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो कोई भी चीज़ ऐसे ही उठाकर नहीं लेनी है, चाहे वो इनो हो या कुछ भी हो। अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है, नौजिया हो रहा है, तो आप 2 इलायची के दाने आप ले सकते हो, थोड़ा सा जिंजर यूज़ कर सकते हो एक लिमिटेड क्वांटिटी में। सो गाइज, ये थे कुछ प्रेगनेंसी के डूज एंड डोंट्स जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप एक प्रेगनेंसी जर्नी में चल रहे हो, या आप एक्सपेक्टेड मॉम हो, या प्लानिंग कर रहे हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।